एक छोटी से जंगल में ही टुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो अपने पति बंटी और अपने सास के साथ रहती थी। टूनी की एक 3 महीने की एक बच्ची भी थी, जिसे वो प्यार से उसे मुन्नी कहकर बुलाती थी। टूनी का पति बंटी सड़क के किनारे एक टोकरी में फल बेचा करता था। उसके फल उतने बिकते नहीं थे, जिसकी वजह से उसकी कमाई अच्छी तरह नहीं होती, जिस कारण उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। एक दिन की बात है, टोनी का पति बंटी हमेशा की तरह सड़क के किनारे टोकरी में फल बेच रहा होता है। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। बंटी की आवाज सुनकर कालू कौवा वहां आ जाता है। अरे भाई, ये फल ताजे तो है ना? पता चला खरीद कर ले जाऊं और 2-3 दिन पुराने निकले तो। नहीं नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग गरीब जरूर है पर बेईमान नहीं। ये फल मैंने आज ही तोड़े हैं। यकीन नहीं होता तो चेक कर देख लो। ठीक है ठीक है, दाम तो बताओ अपने फलों का। कितने रुपए किलो दोगे? जी मात्र 15 रुपए किलो है ये। ठीक है, 1 किलो दे दो। और फिर कालू कौवा फल ले लेता है और कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से एक कार आती है और बंटी को धक्का मारकर वहां से निकल जाती है। बंटी कबूतर दर्द से चिल्लाने लगता है, बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। बंटी की आवाजें सुनकर आसपास के कुछ पंछी बंटी के पास पहुंच जाते हैं। तब तक बंटी के दोनों पंख कार के पहियों से बुरी तरह कुचल चुका था। बंटी दर्द से चिल्ला रहा था, मर गया रे, अरे मर गया रे। देखते ही देखते बंटी खून से लथपथ हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर आसपास के पंछी बंटी को उठाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं। बंटी की इतनी गंभीर हालत देखकर डॉक्टर भी उसका इलाज तुरंत शुरू कर देता है। टोनी अपने पति की खबर सुनकर तुरंत अपनी बेटी के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। तभी डॉक्टर आकर टोनी से कहता है, सुनिए, बंटी कबूतर की पत्नी आप है क्या? जी हाँ, कहिए। देखिए, आपके पति का दोनों पंख काटना पड़ेगा। अगर उसका पंख काटा नहीं गया तो वे मर भी सकते हैं। टूनी बेचारी ऐसी हालत में नहीं थी कि वो कुछ कह पाती। वो तो बस अपनी बेबस आंखों से अपनी पति को देखकर बस रोए ही जा रही थी। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसका पंख काट देते हैं। मैंने इनका ऑपरेशन कर दिया है। अब आपके पति ठीक हैं। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें समय पर देते रहना। और हाँ, एक बात और, अभी आप इन्हें कोई काम करने को मत देना। खून बहने की वजह से इन्हें काफ़ी कमजोरी आ गई है। जी डॉक्टर साहब। टोनी अपने पति को घर ले जाती है। जो भी घर में थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो भी बंटी के इलाज में लग गया था। हे भगवान, तू ये कैसी परीक्षा ले रहा है? अब मैं क्या करूं? घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी इनके इलाज में लग गया। अब मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊं? और वो रोते रोते बेचारी सो जाती है। अगले दिन टूनी देखती है उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। हे भगवान, अभी तक बंटी भी ठीक नहीं हुए और मेरी बेटी मुन्नी की भी तबीयत खराब हो गई है। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं कि अपनी बेटी का इलाज करा सकूं? टोनी अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे मांगने जाती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। अब तो रिश्तेदारों ने भी पैसे देने से मना कर दिया। लगता है कोई हमारी मदद नहीं करेगा। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। टोनी ये सोचकर अपनी बेटी मुन्नी को लेती है और काम की तलाश में बाहर निकल जाती है। काम ढूंढते ढूंढते बहुत ही मुश्किल से उसे एक काम मिलता है। सुनिए मेम साहब, क्या आपके घर में कुछ काम मिल सकता है? हाँ हाँ, काम तो है, पर क्या तुम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े?
क्या ये सब तुम कर पाओगी? जी मेम साहब, मैं सब अच्छी तरह कर लेती हूँ। ठीक है, ये जितने भी काम है ये सब कर दो, और हाँ, अपनी बेटी को घर भेज दो। अगर वो यहाँ रहेगी तो तुम ये सब काम ठीक से नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं मेम साहब, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। अगर मैं उसे घर भेज दूंगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? नहीं नहीं, तब मैं तुमको काम नहीं दे सकती। टूनी बेचारी उदास होकर वहां से चली जाती है। जब टूनी घर पहुंचती है तो वे अपने पति के फलों वाली टुकड़ी देकर सोचती है, क्यों ना एक काम करूं, ये फल मैं ही ले जाकर बेचती हूँ। मेरी बेटी भी मेरे नजर के सामने रहेगी। अगले दिन से ही टूनी अपनी बेटी मुन्नी के साथ फलों की टोकरी लेकर बेचने के लिए बाजार में निकल जाती है। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। देखते ही देखते टूनी के सारे फल बिक जाते हैं और उसकी कमाई अच्छे से हो जाती है। अब टूनी हमेशा बाजार जाती और फल बेचकर कमाती और पहले से बेहतर ही उसके परिवार का गुजारा होने लगा और सब खुशी खुशी रहने लगे।